नाज़रीन, असगर खान साहब की पिटिशन है आईएसआई के किरदार के हवाले से, और जिसके हवाले से चौधरी निसार साहब ने भी बड़ी बात आज एक ज़बरदस्त की है। वो भी थोड़ा आगे चल के मैं सेठी साहब से बात करूँगा। लेकिन सेठी साहब, आपके पास ये बड़ी पुरानी पिटिशन है असगर खान साहब की, और हमेशा चीफ जस्टिस साहब को भी इल्तिजा की जाती रही, मीडिया की तरफ में भी से कहा जाता रहा, इमरान खान साहब कहते रहे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको टेकअप किया जाए। टेंटेटिव डेट आ गई 29 फरवरी। ये जिस तरह है, और इसमें जनरल दुरानी का एफिडेविट भी लगा हुआ है, अगर इसकी सुनवाई होती है तो किस किस से सवाल होगा? देने वालों से भी होगा और लेने वालों से भी होगा। देखिए, ये तो एक वजह थी ना कि इसको क्यों नहीं इसकी समाअत हो रही थी। उसमें एक फॉर्मर आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, जनरल असलम बेग। उसमें एक फॉर्मर डीजी आईएसआई इन्वॉल्व है, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। उसमें एक चीफ मिनिस्टर और एंड फॉलोइंग अप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन्वॉल्व हैं। उसमें जावेद हाशमी साहब इन्वॉल्व हैं जो आजकल पीटीआई में हैं। उसमें और भी बहुत से लोग हैं, अब नाम सारे हैं उसमें। और करोड़ों रुपए की पैसे लिए, 14 करोड़ जो थी उसमें से फिर रकम है, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई। आईएसआई ने डिस्ट्रीब्यूट की, इन सियासतदानों को दी। मकसद ये था कि बेनज़ीर को हराना था और एक इलेक्शन जीतनी थी। और तो ये सारी साजिश थी बहुत बड़ी। मेमोगेट का प्यो है ये जी। अगर ये खुल जाए, अगर ये चीज निकलती है तो मेमोगेट तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो एक आइन के खिलाफ सियासतदानों ने फौज के साथ साजिश करके और एक आइनी हुकूमत को गिराने की कोशिश की, या इन दिस केस एक इलेक्शन को रिग किया। इससे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्टिकल 6 के ज्यादा क्या हो सकता है। तो अब ये जब ये चीज इसीलिए नहीं खोली गई थी, बिकॉज जब खोलते हैं तो फिर बहुत से पर्दे जो है ना गंद बाहर आता है ना। तो अब ये है कि प्रेशर बहुत था कि आप मेमोगेट कर रहे हैं, आप और भी बहुत सी चीजें एनआरओ कर रहे हैं, सब कुछ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या बात है, आप फौज के खिलाफ कुछ नहीं करते और आप नून के खिलाफ कुछ नहीं करते। और ये बहुत इंडिपेंडेंट लोग जो कि प्रो पीपीपी नहीं है, मगर वो अदलिया की आज़ादी और उनकी बालादस्ती के लिए कहते थे कि खुदा के लिए कोई इवन हैंडेड चीज़ करें, या इन चीज़ों में हाथ ना डालें, या फिर दोनों की तरफ जाइए। ये ना कहो कि इसको करना है इसको नहीं करना। और ये शदीद जोर पकड़ रही थी, ये बात अखबारों में आना शुरू हो गया था। वो लोग जो कि लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब और उनके साथियों को बहुत सपोर्ट किया, वो अब ये बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि ये तो बड़ी वन साइडेड सब कुछ चल रहा है, इससे जुडिशरी को नुकसान हो। ये खोलनी पड़ी है। और इन दिलचस्प बात यह है कि असगर खान साहब इमरान खान का साथ उन्होंने ज्वाइन किया, और इमरान खान साहब ने फिर जाके ये बयान दिया है कि इस केस को खोलना चाहिए। मैं यहाँ याद दिला दूं आपको कि ये पहले इमरान खान साहब इस केस के बारे में नहीं बात करते थे कि इस केस को खोला जाए। ये अब हाल ही में जब से असगर खान ने उनको ज्वाइन किया तो इमरान खान साहब ने इस केस की बात 2 दफा की है। इससे पहले कभी इन्होंने नहीं की थी ये बात। मैं आपको एब्सोल्युटली आई एम श्योर, बिकॉज मैं इंतजार में था कि जब करेंगे तो मैं दाद दूंगा कि चले कोई इवन हैंडेड बात हो रही। और वो समझ भी आती है ना कि इमरान खान साहब मुशर्रफ के काफ़ी करीब थे, और उन्होंने अपनी किताब में भी मेरा ख्याल है कुछ लिखा है इसके बारे में। वो बात करेंगे, इमरान खान साहब की बात करते हैं। और तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस है जो सामने आया है। अब एक तरफ तो नून वाले जो हैं, जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा कि फिर अगर वो बातें करनी है तो फिर आजकल जो आईएसआई कर रही है वो भी करें, उसकी तहकीकात भी करें। उसकी तहकीकात। तो अर्ज ये है कि जब आपने मेमोगेट शुरू किया था, और कल भी मैंने इसीलिए कहा क्लोजर करें, इसको बंद करें। अब इसमें सेंसिटिव इदारे जो है ना, उनको भी उनकी इज्जत इन्वॉल्व है, इंटेग्रिटी इज्जत, और फिर एक्सपोज हो जाएगा। वो सारी मिथोलॉजी जो है एक रियासत की, वो खतरे में पड़ जाती है। तो अब मगर बात नहीं सुनी किसी ने, और इसमें मैं कहूँगा हमारे फौजी भाइयों ने भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुना हम इसको कैलिब्रेट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। नहीं, ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। अब वो हाथ से निकली हुई है, ऊपर से अब ये शुरू होगी, ये होने वाली है। ऊपर से चौधरी साहब ने कहा अच्छा फिर वो हमारे खिलाफ जाती है, तो चलिए फिर आज की बातें भी हम वो भी बातें करें। हो सकता है तो और वो तो हो सकता है पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जो कि कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, आज की बातें करें, बिकॉज सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को पड़ रहा है ना फौज की तरफ से। तो अब चौधरी साहब, मैं तो यही कहूंगा कि चौधरी साहब को चाहिए एक पिटिशन कर दें, फिर
जो इल्ज़ाम चौधरी साहब लगाना चाहते हैं खुद ही पिटिशन करें। मेमो गेट पे तो बड़ी जल्दी छलांग मार के पिटिशन कर दी, तो एक और पिटिशन डाल दें। अगर इनके खिलाफ, इनके पास कोई ISI के खिलाफ कोई बात है या फौज के खिलाफ कोई एविडेंस है तो ले आए, फिर अदालत के सामने रखें, सारे आ जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। मगर सवाल मेरा ये कि ये कहाँ जा रहा है सारा कुछ, ये किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। ये मेमो गेट में मैं समझता हूँ किसी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। और मैं हमेशा कहता था कि ये ISI का केस खोलना चाहिए। मैं इसीलिए कहता था ताकि इवन हैंडेड होनी चाहिए। मेरा ये मतलब था कि अगर आप उसको नहीं खोलते तो इन चीज़ों को भी मत खोलिए, और अगर खोलना है तो फिर सारी बात करें, और आज फिर सारी बात हो ही जाए कि सुप्रीमेसी है सिविलियंस की कि नहीं, और जुडिशरी के साथ मिलके इसको एस्टैब्लिश कर लिया जाए। मगर आजकल के हालात ऐसे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि आवाम भी नाराज़ है आपके पॉलिटिशियंस के साथ, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब को फायदा हो जाएगा इस चीज़ से। नेट बेनिफिशरी अगर आप ISI केस खोलते हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं खोलें, कि वो नेट बेनिफिशरी इमरान खान साहब होंगे, मियाँ साहब के खिलाफ जाएगी बात। तो ये सारी जो सियासत है ना, ये अब सियासत अच्छे मोड़ पे नहीं खड़ी, इसका नुकसान सबको हो जाएगा। मैं खौफजदा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है कि ये केस तो खुला है मगर शायद प्रोसीड नहीं होगा उस पेस पे जिस पेस पे लॉजिकली इसको होना चाहिए। और अगर होता है तो फिर जनरल असद दुरानी ने तो एफिडेविट दी हुई है, वो तो किसी चीज से इनकार ही नहीं किया। तो उसके बाद रह क्या जाता है? और ऊपर से आप देख रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ आ रहे हैं या आना चाहते हैं। तो अगर जनरल मुशर्रफ आ गए, ISI का केस खुल गया, चौधरी साहब भी अब अपनी इस खत्ते में कुछ और डाल देते हैं, वो पिटिशन एक डाल देते हैं ना, तो ये सिविल मिलिट्री वाली बात जो है ना, ये प्राइमरी बात बन जाएगी इस मुल्क में। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ना इलेक्शन की बात होगी, ना ये होगा ना वो होगा। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है इस मुल्क में, जो मेन कोर इश्यू, उसके ऊपर सारी बात आ जाएगी। लेकिन क्या हमारे सियासतदान तैयार हैं ये करने के लिए? क्या मुत्तफिक हैं? क्या इकट्ठे एक सफ़े पे हैं या नहीं? और अगर नहीं है तो इनका नुकसान हो जाएगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन आपने खुद ही तो कहा सेठी साहब कि सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए अगर ये फिर हो जाए एस्टैब्लिश एक दफा, और ये इस तरह की प्रैक्टिस दोबारा ना हो, इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि अगर इसका फैसला हो जाए, पता चल जाए जो भी है, तो ये प्रैक्टिस बंद हो जाएगी कि ऐसा दोबारा इस तरह की इंटरवेंशन नहीं होगी। तो मैं तो कहता हूँ ये करके एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें, ISI को सिविलियन कंट्रोल में ले आए, तो जुडिशरी सपोर्ट करे ना इस चीज को। मतलब इसमें ऑब्वियसली जब फैसला सारे आ जाए एक सफे पे, और ISI को आउट ऑफ मिलिट्री कंट्रोल ले लें और उनके अंदर सिविलियन हेड बनाएं और सिविलियन सारी इंटरनल विंग करें और पॉलिटिक्स खत्म करें, या सारी वो खत्म करें, वो बाकी चीजें जो इंटरनल हैं उनकी सियासी तौर पे प्योरली एज अ मिलिट्री एजेंसी रखें। तो ये एक कंसेंसस के तहत होना चाहिए, एक पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, दो पार्टीज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसमें मीडिया, जुडिशरी, ऑल मेन स्ट्रीम पार्टीज शुड बी ऑन बोर्ड, फिर जाके आप इसको टैकल कर सकते हैं। नहीं तो ये रिबाउंड करके, और इसका बहुत बुरा रिबाउंड होगा। आप समझते हैं कि इट विल नॉट गो डाउन वेल? आई थिंक वी मस्ट, द सिविलियंस मस्ट बी यूनाइटेड, एंड इफ दे आर नॉट यूनाइटेड, पंगा मत लें, इसको ना खोलें, पंगा मत लें। अगर यूनाइटेड नहीं तो फिर यूनाइट करें, परफॉर्मेंस दें, आवाम के दिलों में बैठे, जैसे प्राइम मिनिस्टर अर्दगान टर्की में 3 इलेक्शंस जीते हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अवाम उनके साथ है। उन्होंने टर्की की आर्मी जो कि 40 साल से हावी है, उसकी सुप्रीमेसी सफा कर दी और बिल्कुल जर्नलों को जेलों में डाल दिया, और जो आर्मी कुछ नहीं कर सकती। तो क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस दी है ना। हमारे सियासतदान तो परफॉर्मेंस वो आते कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज होते हैं और आवाम उनको सपोर्ट नहीं करती बाद में। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान साहब ने कुछ गुज़िश्ता दिनों कुछ इंटरव्यूज के अंदर 1-2 दिलचस्प बातें की थी, उनके हवाले से बात करते हैं। उनकी किताब में 1-2 बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस थी, उनके ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।